9 नवंबर 2025 के दिन एक ही लम्हे में सब कुछ मिट गया। घर, शहर, जिंदगी की सारी यादें। फिलिपाइन में कुछ ऐसा ही हुआ जब समुद्र गुस्से में आकर जमीन को ही निकल गया। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये थी टाइफून फांगवांग, वो तूफान जिसने पूरे मुल्क को झंझोर कर रख दिया। और आने वाले कौन कौन से मुल्क इसका शिकार होने वाले हैं। फिलिपाइन एक ऐसा मुल्क है जो समुद्र के बीच जजीरे पर बसा है, कुदरती खूबसूरती में डूबा हुआ मगर खतरों से भरा हुआ। हर साल यहाँ कई तूफान आते हैं, लेकिन 2025 का फोंगवांग इन सब से मुख्तलिफ था। 115 मील फी घंटा की तेज हवाएं, ऐसी बारिश जैसे आसमान टूट गया हो। सिर्फ 2 दिन में फिलिपाइन के कई सूबे अंधेरे में डूब गए। दरख्त, बिजली, घर सब जमीन में बोझ हो गए। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तूफान में 259 से ज्यादा लोग जान से हार गए। 1.4 मिलियन लोग यानी कि 14 लाख लोग घर से बेघर हो गए। कुछ इलाकों में पानी की सतह 5 फुट तक पहुंच गई। साहली शहरों में कश्तियां तक बह गई। हजारों घरों की छतें उड़ गई। दर्जनों पुल, सड़कें, स्कूल मुकम्मल तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि हवा की रफ्तार 143 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई, जो किसी बड़े जहाज को भी झंझोर कर रख देती है। फोंगवांग सिर्फ एक कुदरती हादसा नहीं था, ये दरअसल जमीन के बदलते मौसम का इंतकाम था। समुद्र का दर्जा हरारत बढ़ चुका था। जब गर्म समुद्री हवाएं और ठंडी फिजा आपस में टकराती है तो जन्म लेता है एक मॉन्स्टर, एक ऐसा तूफान जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देता है। साइंसदानों के मुताबिक पिछले 30 सालों में फिलिपाइन के तूफानों की ताकत 20% बढ़ चुकी है। हर गुजरते साल ये खतरा मजीद बढ़ता जा रहा है। फोंगवांग ने फिलिपाइन के कई सूबों को उजाड़ दिया। खासतौर पर लजून और समर के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। कुछ जगहों पर बारिश इतनी शदीद थी कि मिट्टी के तोतों ने पूरे गांव को बहा दिया। लोग अपने घरों की छतों पर पनाह लिए चीख रहे थे। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, अब हम रहेंगे कहाँ। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज की, मगर सड़कें बंद, सिग्नल डाउन और हर तरफ पानी ही पानी था। फोंगवांग ने सिर्फ फिलिपाइन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक वार्निंग दी है। अगर हमने मौसमियाती तब्दीली को संजीदगी से नहीं लिया तो अगला तूफान शायद किसी और मुल्क की बारी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो या इंडोनेशिया हो। ये समुद्र सबके दरवाजे पर है। याद रखो, उधर जब हरकत में आती है तो इंसान की टेक्नोलॉजी, मुआइशत सब बेबस हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन की एक छोटी सी बस्ती समर में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसका घर समुद्र के किनारे पर था। तूफान के दिन वो अपने तीनों बच्चों के साथ अंदर बैठी थी। एक लम्हा ऐसा आया जब हवा ने छत को उड़ा दिया, पानी अंदर घुस गया और मारिया ने अपनी बाहों में तीनों बच्चों को लपेट लिया। वो सब तो बच गए, मगर घर, ख्वाब सब बह गए। ये सिर्फ मारिया की कहानी नहीं, ये उन लाखों फिलिपानियों की कहानी है जो एक रात में सब कुछ खो बैठे। माहिरीन कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक नजरिया नहीं, एक हकीकत बन चुकी है। अगर हमने फौरी इस पर काम ना किया तो हमारे तूफान, सिलाब, कुदरती आफत मजीद शदीद इख्तियार कर जाएंगे। फिलिपाइन के माहिर मौसमियात डॉक्टर चार्ल्स किमियो कहते हैं, ये सिर्फ फिलिपाइन का मसला नहीं, पूरी दुनिया को इस बुहरान का सामना करना पड़ेगा। ये तूफान हम सब के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इनके मुताबिक अगले कुछ सालों में दुनिया के 50% ममालिक मौसमियाती तब्दीली के बाइस शदीद कुदरती आफतों का शिकार हो सकते हैं। मतलब ये कि अब हम इनको फौरी काबू करेंगे, मजबूत इकदामात करने होंगे। हमने अपनी बेपरवाही से कुदरत को जन्म तो दिया, अब हमें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। कुदरती आफत की शिद्दत को कम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग। हमें अपने रवैयों को बदलना होगा, अपने वसाइल का इस्तेमाल बेहतर करना होगा और हर एक को इस मसले से आगाह करना होगा। जो कुछ हम आज करेंगे वो हमारे कल का फैसला होगा। अगर हमने आज जमीन की हिफाजत ना की तो कल हमें इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। ये सिर्फ फिलिपाइन या किसी एक मुल्क का मसला नहीं, ये सारी इंसानियत का मसला है। अगर हम सब ने मिलकर हल ना निकाला तो आने वाला तूफान शायद कुदरती ना हो बल्कि इंसानियत का भी हो सकता है। याद रखो, जमीन हमारी है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है।